ये जो सवाल है, यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी का गलती जो होता है शून्यक निकालने के लिए या गुणनखंड निकालने के लिए, कॉमन लेने वक्त जो प्रॉब्लम आता है ना, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अधिकतर विद्यार्थी के लिए कि कॉमन लेने नहीं जान रहा है। चलो उसको बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि तुम लोगों को कॉमन लेने में प्रॉब्लम हुआ होगा, है ना। चलो देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले जैसे 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 है, तो क्या करना चाहिए, शुरू वाला को अंतिम वाला से गुना कर लेना चाहिए। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, राइट है। 168 का यहाँ पर करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से कटा देंगे, 2 8 16 हो जाएगा और 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर बीच वाला पुराना है, फिर उसके बाद कॉमन लेना पड़ता है 4 भाग में बांट के। तो सबसे पहले जैसे ये 8x स्क्वायर है, तो 8x स्क्वायर रहने दो, ये जो माइनस है माइनस भी रहने दो, सिर्फ ये 22 का क्रिया किया जाता है, 22 पुराना पड़ता है, तो 22 के लिए बॉक्स को छोड़ दो, x लिखो, माइनस है माइनस डालो, 21 है 21 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ना ये जो अभाज्य गुणनखंड निकला है, इस अभाज्य गुणनखंड को 2 पार्ट में बांटना होता है, बांट करके देखना पड़ता है दोनों को, फिर कि जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पर 22 है ना, तो इस बॉक्स में जोड़ने या घटाने पर 22 पुर जाना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर गुना करेंगे। जैसे देखो 7 दूनी 14 हुआ, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 14 ज्यादा हो गया। चलो इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना है, 2 पार्ट में बांटना चाहिए, जैसे बांटो। 7 21 हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हुआ, नहीं चलेगा। 2 दूनी 4 और 4 7 28 और 2 तिया 6, मतलब हो गया 28 माइनस 6 कर लेंगे तो 22 पुर जाएगा। इस तरह से दिमाग लगाना पड़ता है, पहले 2 भाग में किसी भी प्रकार से बांटना होगा, ठीक है। ये बात हम पहले से जानते हैं कि 28 माइनस 6 होगा, लेकिन तुमको बताने के लिए ऐसा किए कि किस प्रकार से बांटना है। पहले कई बार नहीं पुर रहा है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, दूसरा ट्राई करो, लेकिन इतना ठो में से ही जोड़ना या घटाना होगा। अब यहाँ पे 28 माइनस 6 यहाँ भर देंगे, 28 माइनस 6 कुल मिलाकर के 22 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब 8x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, माइनस 28 गुना x, 28x, ये माइनस गुना ये माइनस, प्लस 6 गुना x, 6x, माइनस है माइनस डालो, 21 है 21 डालो, कोई दिक्कत नहीं। जब ये 4 भाग में बट जाता है तो इससे ई दोनों से कॉमन लेना पड़ता है, फिर ई दोनों से भी कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन लेने में बहुत परेशानी हो रहा है कि कॉमन क्या चीज होता है, कैसे लेते हैं, तो उसको समझने के लिए देखो। अगर यहाँ पर 8 एक घर है और एक घर है 12 का, ये दोनों घर से तुमको बोला गया कि भैया ये दोनों घर से चंदा लेना है, चंदा लो, कितना लेगा चंदा, 2 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है। तो ऐसा चंदा लेना होगा जो कि दोनों घर वाला आदमी दे सके, और उतना लेना होगा कि दोबारा फिर ही ना दे सके, है ना। एक बार ले लिए तो कहानी खत्म हो जाए इसका। तो 8 से और 12 से दोनों घर से चंदा लेना, बराबर मात्रा में लेना है। याद रखना है कि जो चीज का तुम चंदा ले रहा है, जैसे जितना ले रहा है उससे इसमें भागा देना होगा। जैसे अगर तुम 4 का चंदा लिया तो 4 से भागा देंगे 8 में, 2 बारी में कटा, और इसमें भागा देंगे 3 बारी में कटा। अब इसे चंदा नहीं लिया जा सकता है ना, इसीलिए 4 उचित है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया यहाँ पर कि चंदा ले लिए, कहानी खत्म हो गया। अब तो इसमें से कितना चंदा लेंगे, 8 है, यहाँ 28 है, कितना ले सकते हैं, 4 ही ले सकते हैं ना, 4 ले लो। अब देखो इसमें x है, इसमें भी x है, x भी चंदा आ जाएगा, मतलब क्या बोले थे, जितना ले सकते हैं सब ले लो, x भी ले लो, इसी को कहते हैं भैया कॉमन। अब इससे भागा दो, 4x से 8x स्क्वायर में, तो 4 दूनी 8 कट गया, x से x स्क्वायर x बार में कट जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अभी 4 से भागा दो 28 में 7 बार में, और x से x बार में, तो कटिया गया, वो कहानी खत्म। अब ध्यान ये भी रखना है कि जो चीज इस बक्सा के अंदर में आया वही चीज इस बक्सा के अंदर भी आए। इसके लिए क्या कॉमन लेना होगा,
तो अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस में तो कॉमन नहीं लेना, प्लस में लेना है, ठीक है। और 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो इसमें भी भागा लग जाएगा और इसमें भी भागा लग जाएगा। तो प्लस 3 कॉमन ले लो, एक्स लेंगे तो एक्स इससे आ जाएगा, इसमें नहीं है, एक्स नहीं लेना चाहिए तब। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, उसके बाद ये एक्स का एक्स रह गया, प्लस माइनस माइनस, 3 सत्ते 21 कट गया, कोई आपत्ति नहीं। देखो इस बॉक्स में जो है वही चीज इस बॉक्स में भी है। अब जो चीज बाहर में है 4x + 3, या फिर पहले बक्सा वाला को लिखो या पहले बिना बक्सा वाला का लिखो, कोई आपत्ति नहीं। तो 4x और +3 है तो +3 डाल दो, हो गया। और 2x - 7 है तो 2x - 7, ये दोनों बॉक्स में से कोनो एगो बॉक्स को लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका गुणनखंड हुआ 2 ठो, क्योंकि द्विघात बहुपद है ना, इसीलिए 2 ठो गुणनखंड निकला। अगर त्रिघात बहुपद होता तो 3 गुणनखंड होता। अब देखो इससे अगर तुम इसमें भागा देगा आंसर ये निकलेगा, इससे इसमें भागा देगा तो आंसर ये निकलेगा, ठीक है।